सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप सब कुछ जान जाएंगे जो कल रात को हुआ है, फजर तक हुआ है, अभी जो हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वो सारी इसी रिपोर्ट में दे रहा हूं। थंबनेल पे जाहिर सी बात है सारी खबरें नहीं लिखी जा सकती, तो जिस खबर को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं उन खबर के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा अपडेट। इतना अपडेट मिल जाएगा कि आपको फिर किसी और चैनल पर किसी और अखबार को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बमबारी अभी भी जारी है। इजराइल ने यानी नेतन्याहू ने, कल हमने पहले ही कहा था कि नेतन्याहू की ये मक्कारी है। 70 देशों के एम्बेसडर के सामने खड़ा होकर अगला आदमी कहता है कि हम जंग को रोक रहे हैं। उसके बावजूद जब ये मीटिंग हो रही थी, जब ये बयान दे रहे थे भाई साहब, तब भी बमबारी हो रही थी। मैं रिपोर्ट्स में बता चुका हूं। दोस्तों, सुबह तक अपडेट जान लीजिए, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि कब तक बमबारी हुई है। सुबह तक यानी भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे तक भी लगातार बमबारी की गई है गाजा पट्टी पर। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल ये कंफर्म है, 221 फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चों की संख्या अब 61 से ज़्यादा हो चुकी है और औरतों की संख्या 30 से ज़्यादा हो चुकी है। घायलों की संख्या 1500 से ऊपर पहुंच चुकी है और बेघर लोगों की तो अभी काउंटिंग ही नहीं है। दोस्तों, ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। वीडियो नहीं चला सकता हूँ, आप जानते हैं, मजबूरी है, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर तब की हैं जब इजराइल ने बमबारी करी है और उस बमबारी के 10 मिनट बाद की ये तस्वीर आपके सामने दिखाता हूँ। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर चीख चीख के कह रही है कि इजराइल मक्कार है, झूठा है, ज़बान पे कुछ और नीयत में कुछ और है। लगातार बमबारी जारी है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूँ कोई भी रिपोर्ट मिस मत किया कीजिए। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री इस वक्त यूएन के लिए रवाना हो चुके हैं, रास्ते में हैं और वहां पर जाकर इनका मुद्दा एक ही है कि किसी भी हाल में इजराइल के अग्रेशन पर ब्रेक लगवाया जाए और इजराइल को नंगा किया जाए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस वक्त शूट करते हुए ये अपडेट आया है, आपको बीच में ही अपडेट दे रहा हूं। इजरायली आर्मी की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 170 मिसाइलें हमास मार चुका है इजराइल पर, लेकिन रात को 1 बजे से अभी तक यानी सुबह तक गाजा ने कोई भी रॉकेट नहीं दागा है, कोई भी हमला इजराइल पर नहीं किया है। अब दोस्तों, आप इसी बात से समझ लीजिए, एक तरफ वो बंदे खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमास की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से हमले बिल्कुल ही नहीं हुए रात को 1 बजे के बाद, लेकिन इसके बावजूद ये दिन तक, रात भर और सुबह तक हमले करता रहा है। और अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इन हमलों में कल रात से लेकर अभी तक के गाजा पर जो हमले हुए हैं, इन हमलों में बच्चे बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। तस्वीर देखने लायक नहीं है और हम दिखा भी नहीं सकते। दोस्तों, अब आप मेन खबर सुन लीजिए। गूगल ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे जैसे सारी दुनिया में से लोग, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज से लेकर प्लेयर्स तक, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं अब फिलिस्तीन के हक में बोल रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में जो है गूगल सामने आता है और गूगल भी फिलिस्तीनियों से अपनी हमदर्दी जताते हुए गूगल के 250 एम्प्लॉयज़ ने, मेन एम्प्लॉयज़, उन लोगों ने सिग्नेचर किया है लेटर पर, जिसमें यह मांग की गई है कि इजराइल जो वायलेशन कर रहा है, जो एग्रेशन दिखा रहा है, जिसने जितना जुल्म और ज़्यादती उसने करी है, तो उसके खिलाफ गूगल अपनी पॉलिसी को बदले। अब गूगल पे बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि 250 एम्प्लॉय, मेन गूगल के दफ्तर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने सिग्नेचर करके ये गूगल के सामने मांग रखी है। दोस्तों, एक तरफ गूगल की ये तस्वीर है, दूसरी तरफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आप अब ये फेस कर भी रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम फिलिस्तीन के हक में बोलने वालों को बैन कर रहा है। जी हाँ,
अगर आप फिलिस्तीन के हक में बोलेंगे या कहीं कमेंट करेंगे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, कमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप ना कमेंट कर पाएंगे ना पोस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, फेसबुक लगातार फिलिस्तीन के सपोर्टर्स को, फिलिस्तीन के हक में बोलने वाले लोगों को ब्लॉक कर रहा है, अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम भी यही काम कर रहा है क्योंकि दोनों अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका का रोल इसमें क्या है मैं कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। आपको बता दूं कि अल जजीरा के मेन चैनल ने यह बताया था कि यूट्यूब ने हमारे चैनल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों में अब प्रॉब्लम आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अब जो जंग है ये डिजिटल और इंटरनेट वाली जंग भी हो रही है क्योंकि इजराइल का सभी पर कंट्रोल है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने अपने आईडी के स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं कि रज़ा भाई हमने ये शेयर किया था, फ्री फिलिस्तीन लिखा था सिर्फ, और इसी पर उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया है। अब आपको बताता हूँ प्रोपेगेंडा क्या है। प्रोपेगेंडा ये है कि अगर इजराइल के किसी शख्स का अंगूठा कट रहा है तो उसको फेसबुक प्रमोट कर रहा है, ज़्यादातर सभी लोगों को दिखा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों की जो गर्दन कट रही है, उनके जिस्म के जो टुकड़े हो रहे हैं, अगर ऐसी तस्वीर फेसबुक पर कोई डाल रहा है या अगर सिर्फ बता भी रहा है और कुछ स्पेशल हैशटैग का इस्तेमाल फिलिस्तीन के हक में कर रहा है तो उसके अकाउंट को सीधा ब्लॉक किया जा रहा है। दोस्तों, ये था लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा बड़ी खबरों के साथ, जल्दी लौटूंगा और भी इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।